एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, किचन में आ गई हूँ क्योंकि बनाना है टिफ़िन बॉक्स। और सुबह के 6:40 हो रहे हैं और 6:30 पे ही मैं उठी थी। ज़्यादा मैंने पानी वानी पिया, ब्रश किया और फेस वॉश वगैरह करके बस आ गई। फिर मैंने विंडो वगैरह ओपन कर दिया सब, क्योंकि शाम एसी चल रही थी रात को, तो बंद कर देते हम लोग। उसके बाद अभी एसी नहीं ऑन करा है, तो थोड़ा सी बाहर की हवा भी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे खिड़की ओपन कर दिया। उसके बाद मैं बनाने लग रही हूँ टिफ़िन। लंच बॉक्स में मतलब देने के लिए आज मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। एक्चुअली एक दिन पहले मैंने बनाया था चने दाल का पराठा, तो दाल का जो स्टफिंग होता है वो काफ़ी बच गया था, तो मैंने उसको टिफ़िन में पैक करके फ्रिज में रख दिया था और फिर वही रखा था। ये दाल हम 2-4 दिन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। और चने दाल का स्टफिंग वाला पराठा ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी भी होता है, काफ़ी टेस्टी भी लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ, बच जाता है तो बाद में हम लोग सेक के नाश्ते में खा लेते हैं। तो आज हम लोग का नाश्ता यही होने वाला है, एक एक पराठे हम लोग यहीं पे खाएंगे और एक पराठे जो है बाबू लंच बॉक्स में ले जाता है टिफ़िन में और एक एक हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैंने 3 पराठे जो बनाए हैं, सिर्फ 3, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई नहीं खाता। और सच बताओ, एक पराठे में उसने आधा ही खाया था, हाफ घर लेके आ गया था, तो बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी मेरे से कि सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए टिफ़िन बनाओ, इतनी मेहनत करो, मॉर्निंग में तो नींद नहीं खुलती और बच्चे खाते नहीं है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगती है। तो आज मैंने डांट लगाई उसकी अच्छी खासी कि कल से पूरा टिफ़िन फिनिश होना चाहिए। खाने में ना बहुत ही ज़्यादा ढीला है, पता नहीं, समझ भी नहीं आता इसको। टिफ़िन इसका कभी भी नहीं है ख़त्म हो के आए, सिर्फ एक पराठे ले जाता है, उसमें भी हाफ़ खाता है, हाफ़ लेके चलाता है। और मैं इतना सारा यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, मम्मा लोग 2-2 3-3 पराठे देते हैं। मैं सोचती हूँ यार, मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं, कैसे खा लेते हैं, काश ये भी खाता होता। तो एक इस मतलब जैसे आप कोई वीडियो वगैरह देखो तो मतलब ऐसे फील होता है कि हाँ, ये क्यों नहीं खाता, इसकी शुरू से आदत है। तो आज बहुत डांट खाया मेरे से। और फिर मैंने इसके टिफ़िन में सिर्फ़ और सिर्फ पराठे रखे। इसने अचार मना कर दिया, सॉस मना कर दिया और मैंने बोला काजू कतरी रख दूँ, सब कुछ मना कर दिया। बोला सिर्फ और सिर्फ पराठे रख दो और कुछ भी मत रखो, मुझे ये खाली पराठे खाना पसंद लगता है। तो मैंने सिर्फ पराठे रख दिए और यहाँ पे झटपट से बना रही हूँ हम लोग के पराठे। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे और बना लिए हैं। अभी तो हम लोग नहीं खाएंगे, लेकिन मैं बना के एक बार में रख देती हूँ, क्योंकि एक बार जब बनाओ तवा वगैरह गरम गैस चलती है ना, फिर लगता है बना के रख दो, फिर गरमा लेंगे हम लोग ओवन में जब खाना होगा। तभी तो टाइम है काफ़ी नाश्ते में, तो बस बना के फुर्सत पा लूँगी। और थोड़ा सा मैंने किचन जो है वो क्लीन कर दिया, थोड़ा सा जो बिखर गया था टिफ़िन विफ़िन बनाने में। बहुत ही सिंपल सा, मतलब बहुत झटपट सा बन गया। स्टफिंग तो रखा, जब स्टफिंग वगैरह बनाओ ना तो काफ़ी टाइम जाता है। अगर स्टफिंग वगैरह बना के रखा हो तो पराठे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं। अगर मुझे आलू पराठे या पनीर पराठे देने होते हैं ना, तो आलू वगैरह मैं रात को ही भून के रख लेती हूँ, सुबह से भर भर के सेकना होता है। और पनीर तो तुरंत मैश करो, उसमें नमक वगैरह डाल के सेक दो। और वैसे भी उसको प्याज वगैरह नहीं पसंद है पनीर में, तो पनीर तो बहुत ईजी है। और अगर कोई और नाश्ता देना हुआ तो फिर उसमें टाइम लगता है, जैसे साबूदाने की खिचड़ी वगैरह और चाउमीन वगैरह, तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज़ बहुत जल्दी काम हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं भर रही हूँ उसका बॉटल, ठंडा पानी मैंने उसमें भर दिया है और ये बॉटल खाली हुआ है, तो इसको भी भर के तुरंत लगा दूँगी। मेरी हैबिट है ना, मैं पानी वगैरह पीती हूँ, जैसे पानी पिया इसमें थोड़ा सा भी बॉटल खाली है तो मैं तुरंत उसे भर के और फिल करके फ्रिज में लगा देती हूँ, जिससे बॉटल ना बिल्कुल भी खाली ना हो, इधर उधर ना पड़ा रहे। और मैं इन लोग को सभी को यही बात कहती हूँ कि पी के तुरंत भर के लगा दो, तो बिल्कुल बॉटल खाली नहीं होता है, सही लगता है। फिर पानी की दिक्कत भी नहीं होती है, नहीं तो कभी कभी बॉटल खाली जब पानी नहीं है चिल्लाना होता है। तो इसलिए अब हैबिट मैंने बना दी है सबकी।
और ज़्यादातर तो मैं ही भर के लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड फुल डे तो रहते ही नहीं है, शॉप पे रहते हैं, और बच्चों को चाहे कितना ही कहो वो नहीं सुनते हैं, और तो भर के लगाना ही पड़ता है। फिर इधर मैं बना रही थी अपने लिए हनी लेमन वाटर। तो मैंने 1 गिलास गुनगुने पानी में हनी लेमन को मिक्स कर लिया अच्छे से, और इधर देखो मैं उसकी बॉटल रख दे रही हूँ कि याद से इसको रख लेना, लेकिन वो नहीं रखा था, तो मैं पी के फिर उसके बाद इसके बैग में डाल दूँगी। और यहाँ पे पसीना पसीना हो गई थी, फिर मैं बैठ के आराम से रिलैक्स होके अपना हनी लेमन वाटर इंजॉय करूँगी। और तो अभी जब टिफ़िन वगैरह बनाओ ना, थोड़ा पसीना पसीना हो जाता है, तो थोड़ा आराम से मैं पीती हूँ। अब मैं होंगी फ्रेशन अप वगैरह होके, और फिर मैंने पैंट जो है जो चेंज कर लिया, मैंने डाल ली कैफ्री लेगिंग्स, और इसमें ना कंफर्टेबल होता है एक्सरसाइज करने में। और मैंने आज से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने ठान लिया है कि मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी अब, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वेट मतलब अनकंट्रोल हो रहा है, जैसे खाने पीने की चीज़ें इतनी हैबिट हो गई है। फ्राइड फूड और चाइनीज़ फूड इतना ज़्यादा मैं खाने लगी हूँ, मतलब रोज़ नहीं खाना होता, जैसे कभी कभी खाना हो रहा है। और खाने की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है मेरा, जैसे कब पहले 1 रोटी दाल चावल सैलड खाती थी, अब मैं थोड़ा सा राइस भी ले लेती हूँ, जिससे मुझे लग रहा है मेरा फ़ैट बहुत बढ़ रहा है। हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा टमी फैट काफ़ी बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करो। तो मैंने सोचा मैं आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया अपना मैट, और फिर मैं शुरू हो गई। पहले मैंने अच्छे से वार्म अप किया, ये सारे वार्म अप होते हैं। वार्म अप करने के बाद ही जब एक्सरसाइज करो ना, बॉडी बहुत स्ट्रेचेबल लगती है। फिर अभी तो खैर 2-4 दिन तो पेन होगी बॉडी में थोड़ा सा, क्योंकि जब फर्स्ट डे स्टार्ट करो ना, तो थोड़ी सी बॉडी में पेन होने लगती है, लेकिन 2-3 दिन बाद हैबिचुअल हो जाएंगे जब, तो बॉडी एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगी, तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगी बॉडी। तो फिर अभी मैंने सिर्फ 25 मिनट आज मैंने वर्कआउट किया है। मैं धीरे धीरे बढ़ा के 35 to 40 मिनट करूँगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि घर के उतने ही काम होते हैं। जब आप अपने आप को बहुत थका लो ना, तो घर के काम में मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा है मैं इतना करूँगी जिससे मैं मेरी बॉडी सह सके, मतलब एक्सरसाइज भी घर के काम भी। तो आप देखिए मेरा टमी कितना बाहर आ रखा है, तो मुझे बस ये कम करना है। और नवंबर दिसंबर में काफ़ी शादियां भी है, उसमें जाना भी है, तो हस्बैंड बोले थे फिट फाट कर लो, नहीं तो पूरा फैट दिखेगा और 4 बच्चों की अम्मा दिखोगी। तो बस मैंने ठान लिया मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हस्बैंड भी आ गए हैं बाबू को स्कूल छोड़ के, आज से वो भी मेरे साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है या फिर वॉक या फिर एक्सरसाइज करिए आप, और थोड़ा सा उनकी विटामिन डी की कमी हो गई है। तो मैंने बोला कि जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आप भी स्टार्ट करो। तो वही वो फ़ोन में वो उनको ना याद नहीं होता एक्सरसाइज कौन सी क्या करनी है, तो वो फ़ोन में वही सेलेक्ट कर रहे हैं 15-20 मिनट का कोई एक्सरसाइज ईजी सा मिल जाए वो कर लें। तो मैंने बोला आप मुझे ही फॉलो कर लो, तो उन्होंने नहीं बोला कि मैं कर लूँगा, अपना देख के तुम करो। तो मैंने 25 मिनट सूर्य नमस्कार और ब्रीज पोज, मतलब जितने भी मुझे आते थे मैंने पूरा एक्सरसाइज किया अच्छे से, जिससे मेरी बॉडी बिल्कुल फिट फाट हो जाए, स्ट्रेचेबल हो जाए, मस्त दिखती रहे बॉडी, तो मज़ा आता है। फिर करने के बाद एक्सरसाइज वगैरह फिर थोड़ी देर मैं 10 मिनट रेस्ट किया, बिकॉज पूरा पसीना पसीना हो गई थी। उसके बाद फिर हमने किया नाश्ता, चाय बनाई मैं, और चाय पराठे का नाश्ता किया हमने। और ये आधे घंटे बाद की वीडियो है। और फिर बाबू ने इस ड्रेसिंग टेबल पे कितना ज़्यादा पेन से स्केच कर दिया था, मुझे ये पूरा छुटाना था। तो मैंने उसको एक इस स्कॉच ब्राइट में, मतलब वो थोड़ा सा लिक्विड लगा के मैंने उससे अच्छे से रगड़ा, फिर गीला कपड़ा से मैंने उसको पूरा छुटाया, अच्छे से क्लीन हो गया वो। फिर मैंने कॉलिन लेके और उसको एक बार फिर से वाइप कर दिया, तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था कि स्केच हुआ था। वैसे बच्चों में ना ये हैबिट होती है, अगर वो पेन पा जाते हैं तो पूरा वॉल या फिर ऐसे वाइट चीज़ें ख़राब करते हैं, इसलिए मैं ना पेन हटाती रहती हूँ, छुपाती रहती हूँ, बच्चों को पेन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि घर का जो सुंदरता है वो एकदम ख़राब लगने लगता है। कोई अचानक से आपके घर आएगा तो बोलेगा ना यहाँ पे क्लीनिंग होती ही नहीं है, कितना ज़्यादा मार्क्स है। तो इसलिए मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वॉल पे एक भी निशान हो, कुछ भी हो। तो 2-3 जगह और था, तो मैंने उसे भी लगे हाथ छुटा दिया। वो बाहर की तरफ था, वो मैंने शूट नहीं किया।
फिर मैं करने लग रही हूँ पूरे घर की डस्टिंग। इधर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ये सेल्फ़ मैं क्लीन कर रही हूँ। ग्लास का जो सेल्फ़ है, अभी मैंने इसे किचन जब क्लीन किया था तो मैंने फुल हटा के क्लीन करा था। आगे आगे तो मैं डेली ही कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन आज मैंने पूरा हटा के अच्छे से क्लीन किया। और जो मिक्सी जार वगैरह, अवन और ये सारी चीज़ें रखी होती ना, सब पे मैं एक कपड़ा मार देती हूँ डेली का डेली। और सारा चीज़ सामान जो हमारा गैजेट है वो हटा के गीले कपड़े से काउंटर टॉप भी मैं क्लीन करती हूँ। इधर देखिए मैंने चिमनी भी चढ़ के अच्छे से क्लीन करा, और नीचे की तरफ जो ऑयल थोड़ा थोड़ा धब्बा हो जाता है वो भी मैंने गीले कपड़े से हटा दिया अच्छे से। उसके बाद किचन में पूरा डस्टिंग अच्छे से करने के बाद फ्रिज वगैरह, फ्रिज के ऊपर सामान हटा के फ्रिज वगैरह सब मैंने क्लीन करा। और बस थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, फिर लोग देखते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रखने के चक्कर में थोड़ा कट कर डाल ली हूँ। लेकिन मैंने अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करा है। फिर उसके बाद ये चेस्ट ऑफ ड्रावर जो रखा है इस पे भी मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग करा, सारी चीज़ें हटा के। और फिर आ गई थी मैं लिविंग रूम में रात को सीरियल वगैरह देखी थी ना, तो थोड़ा सा ये कवर ख़राब हो गया था, मन बिल्कुल भी नहीं था मैं सही करूँ, तो छोड़ दिया था मैंने। अभी मैंने अच्छे से सोफ़े को झाड़ के और फिर से ये कवर लगा दिया है। सारे कुशन्स वगैरह फिर से मैं सेट कर दूँगी। और सेट करने से, जैसे कोई भी रूम हो आप उसे अच्छे से सेट कर दो ना, कुछ देर के लिए आप डस्टिंग ना भी करो ना तो भी आपका रूम बहुत क्लीन दिखने लगता है, और डस्टिंग होने के बाद तो बिल्कुल चमक जाता है रूम। और फिर मैंने सारा कवर वगैरह अच्छे से लगा दिया। फिर ये जो मैट रखा है इसे भी अच्छे से मैंने क्लीन करके, रनर क्लीन करके उसके बाद टेबल को क्लीन करके लगा दूँगी। अभी मैंने इसे डबल फोल्ड करके ऐसे रख दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मेरा जैसा मन होता है मैं वैसा करती रहती हूँ। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करा इस रूम में क्योंकि इसमें पूरा पैनल सीलिंग का इतना अच्छा काम है, और अभी हम लोग डेकोरेशन सामान से कर भी नहीं सकते, करे भी थे हमने। टीवी यूनिट पे पूरा सजाया हुआ था, सारी चीज़ें जो है फोड़ दिया। छोटे बच्चे हो ना, वो इतना ज़्यादा मतलब आप नहीं कर सकते हो डेकोरेशन आर्टिफिशियल सामान से या ग्लास के सामान से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो बच्चे हो तो। और फिर सोफ़ा वगैरह मैंने सब क्लीन करा, बेडरूम में भी जाके ब्लैंकेट फोल्ड किया, और बेडरूम की जितनी चीज़ें होती है सब क्लीन करा, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सारा बेडरूम का भी मैंने क्लीन किया। और बाहर का एरिया जो है सुरैग वगैरह उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करा। छोटा वाला आंगन जो है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करा, आंगन धुला। वो सब वीडियो मैंने नहीं शूट करी क्योंकि वो सारे मेरे ऑलमोस्ट वीडियो में वो मैं सारा चीज़ शो करती हूँ, तो आज मैंने सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स ही रखी है आपके लिए कि शेयर करूँगी जिससे आप लोग बोर भी ना हो। तो यहाँ पे मैं गैस स्टोव साफ़ करूँगी। अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ ऑर्डर करा है, अर्बन का एक गैस स्टोव क्लीनर है और स्टेनलेस स्टील क्लीनर है मतलब। तो मैंने सोचा मैं इससे गैस क्लीन करके देखती हूँ। स्टोव अपना अच्छे से क्लीन होता ही नहीं, लेकिन सच में बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। आप खुद ही देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा शाइन आ गया था उससे साफ़ करने पे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़फुल है, मुझे तो बहुत यूज़फुल लगा। चिमनी वगैरह भी इस पर स्प्रे करके क्लीन किया मैंने, तो बिल्कुल एक शाइन आ गया था बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने, नहा धो के कपड़े उपड़े धुल के नहा के आ गई मैं सीधे। थोड़ा सा स्किन केयर किया, स्किन केयर मतलब वही सनस्क्रीन और काजल अप्लाई करती हूँ, थोड़ा सा लिप ग्लॉस। और उसके बाद फिर मैं मंदिर में मैंने पूजा किया। फिर मैं आ गई थी बाहर तुलसा मैया का पूजा करने। यहाँ मैं डेली ही पूजा करती हूँ, तो पहले मैंने जो फूल वगैरह चढ़ा था उसे हटा दिया, फिर जल वल चढ़ा के बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। बहुत मतलब पहले जल चढ़ा के और माता रानी को सिंदूर लगाती हूँ, फिर उनको अच्छा तो मतलब थोड़ा सा छिड़क के, और थोड़ा सा मेरे पास मिश्री रखा है, इसी मैंने मिश्री का भोग लगा देती हूँ और जल चढ़ा के फिर मैं आरती कर लेती हूँ, और सूर्य देवता को भी जल चढ़ा देती हूँ और उनको प्रणाम कर लेती हूँ। और उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा के लास्ट में आरती करके सिंदूर अपने मत्थे पे लगा के चंदन और आरती लेके, बस यही सिंपल से मेरी पूजा होती है तुलसी मैया की। बहुत ही आसान तरीके से, मतलब बहुत पूजा पाठ इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि बहुत मंत्र ये आता हो, तो जैसे मुझे आता है मैं वैसे करके क्षमा मांग लेती हूँ कि माता रानी या भगवान जी मुझे बस इतना ही आता है, मेरा पूजा स्वीकार करिए।
बस सिंपल से पूजा करके उसके बाद चलूँगी फिर बनाना है अब मुझे लंच। और पूरे घर का जो क्लीनिंग वगैरह सब डन हो गया। और आज दीदी भी अभी नहीं आई हैं, काफ़ी लेट 9:30 बजे का टाइम होगा, तो वो काफ़ी लेट हो रहा है। मैंने कॉल किया तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी वो, लेकिन वो देर से निकली हैं, तो अभी आएंगी, वो करेंगी काम अपना। मुझे तो लगा था कि नहा धो लिए हैं, अब कहीं ऐसा ना वो ना आए तो झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़े, लेकिन थैंक गॉड कि वो आ गई। आके फिर अपना उन्होंने काम किया। और इधर मैं बनाने लग रही हूँ कढ़ी बनाऊंगी बेसन की। और बेसन की कढ़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन खट्टा और तीखा एकदम मस्त तरीके से ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेसन की कढ़ी। उधर मैंने लहसुन मिर्च और जीरा थोड़ा सा अदरक डाल के उसे ग्राइंड कर लूँगी। पेस्ट मैं कढ़ी में ना पेस्ट बना के डालती हूँ। तो इधर देखिए बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। बेसन को ना खूब अच्छी तरीके से फेंट लो और उसके बाद आप एक बाउल में पानी ले लीजिए, उस पानी में बेसन को डालिए। अगर बेसन तैर के ऊपर आ जाए ना तो समझिए आपका बेसन अच्छे से फिट गया है। तो आपकी पकौड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत फूली फूली सी बनेंगी, स्पंजी मतलब बहुत जालीदार बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी पकौड़ियाँ सारी बहुत फूली फूली, मैंने थोड़े से ऑयल में से फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं किया है। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी अवॉइड करूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़रा से ऑयल डाला है और डाल के बस इसी में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। इधर मैंने देखिए हमारा पेस्ट भी जो है बन गया। और सूखे मसाले मैंने लिया है राई, मेथी दाना, करी पत्ता और सूखा लाल मिर्च डाल के इसे थोड़ी फ्राई करके उसी बचे हुए थोड़े से तेल में, मैंने एक्स्ट्रा कोई भी ऑयल नहीं लिया है। और ये सारा खाना मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। फिर उसके बाद उस पेस्ट को डाल के अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी, बिल्कुल चुटकी भर गरम मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे डालो या ना डालो, बिल्कुल चुटकी भर मैंने डाला है। उसके बाद फिर इसे अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि ऑयल तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो पता चलने लगता है ना, कढ़ाई छोड़ने लगता है जब आपका मसाला हो जाता है तो। और मैंने एक घोल भी तैयार कर लिया, बेसन और पानी डाल के घोल तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम अपना घोल, और घोल डालने के बाद इसे चलाएंगे तेज़ फ्लेम पर, एकदम हाई फ्लेम पर चलाना है, जिसमें इसमें बॉईल आ जाए। इधर मैंने ले लिया है दही को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो जार में एक बार चला सकते हो मिक्सी में, और तो अच्छे से फिट जाएगी। तो इधर देखिए हमारी जो कढ़ी है वो पक रही है, पकने वाली, बॉईल आने वाला है। तो इसे हम 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे, और जब तक ये पकेगा ना तब तक हम और भी अपना काम कर लेंगे। तो इसमें बॉईल आ गया, इसे धीमा कर देंगे और इसे पकने देंगे अच्छे से। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं लगा ले रही हूँ अपना आटा भी लगा के मैं झटपट से रख लूँगी, क्योंकि आटा ही मेन होता है। मतलब आटा लग जाता है ना रोटियां बनाने में, फिर टाइम नहीं लगता है। तो इधर देखिए मेरा लग गया आटा अच्छे से। फिर मैंने इसको बाउल में रख के, और कपड़े से थोड़ा सा पहले का भी आटा था तो उसमें रख के कपड़े से ढक कर के रख दूँगी। ये अच्छे से सेट हो जाएगा जब तक फिर रोटियां बनाऊँगी मैं। और उसके बाद मेरी कढ़ी जो है एकदम बॉईल हो चुकी थी। 10 से 15 मिनट अच्छे से पकने के बाद मैंने उसमें डाल दिए पकौड़े, और पकौड़े डालने के बाद 2 से 3 मिनट ऐसे ही चलाऊँगी और बॉईल आ जाएगा। फिर इसे ढक दूँगी। बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े बने थे, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम स्पंजी और जालीदार पकौड़े बने थे। काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनी थी, एकदम तीखी सी, चटपटी सी। और घर का पूरा काम फाइनल हो गया। मेरे बाबूजी भी सो के उठ गए हैं और मैंने इन्हें खिला दिया खाना, और मैंने ओट्स बनाया था इनके लिए, इनको खाना खिलाया। फिर थोड़ी देर छोड़ दिया कि अभी ऑयल नहीं लगाएंगे, जब थोड़ा सा ये खेल ले, क्योंकि भी खाना ही खिलाया है, नहीं तो फिर वॉमिट कर देता है पेट दबा के लगाओ तो। इधर मैं करने लग रही थी फोल्ड कपड़े, ढेर सारे कपड़े रखे थे जो मैंने फ़ोल्ड नहीं करा था, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब सैटरडे को, और संडे फिर निकल गए थे थोड़ा काम से बाहर हम लोग, इसलिए मैंने फ़ोल्ड नहीं करा। तो 2 दिन के ये कपड़े हैं, तो मैं लेके बैठ गई। पापा का कॉल आ गया, कुछ बातें कर रहे थे, तो उन्हीं से बातें भी कर रही हूँ। हस्बैंड देखिए अपने फ़ोन में लगे हैं, कुछ वीडियो वगैरह वो देख रहे हैं। और ये देखो बाबू, मैं बात करने लगी और ये देख लिया कि मम्मा ने कैमरा सेट करा है, बस तुरंत आ गया कैमरा उठा के। मतलब अपनी इतनी ढेर सारी वीडियोस बनाया है ना। मैं जब एडिटिंग कर रही थी मैंने सोचा मैं तो ये बनाई नहीं, ये कब का बना है। तो मैंने देखा कि अभी जब मैं एडिटिंग की तब मुझे पता चला कि बाबू ये मोबाइल उठा के, और मैं ऐसे मोबाइल रख के भूल गई, और उसने बहुत सारी क्लिप्स अपने ऐड करी थी उसमें।
तो ये भी शैतानियाँ कर रहा था। और कुछ पापा को ना डॉक्टर का नंबर चाहिए था, तो वही ये हस्बैंड ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद बहुत देर तक हम लोग बैठ के बातचीत करें। फिर हस्बैंड बोले रोटियां बना दो, 11:30 बजे का टाइम होगा। हस्बैंड बोले बना दो, अब भूख भी लग गई क्योंकि हमने सुबह 8 बजे करीब नाश्ता किया था। उसके बाद फिर हमने कुछ भी नहीं खाया, फिर उनको भूख लग गई थी। और सच बताऊँ मुझे भी भूख लग गई थी। फिर मैंने बनाई झटपट सी रोटियाँ, और सैलेड में मैंने कट किया है अनियन और कुकुम्बर, सिर्फ यही कट किया। और मैंगो मैंने रख लिया। अभी ये सफ़ेदा आम आ रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट है। तो फिर खाना वाना खाएंगे, बाबू को खाना खिलाएंगे, यशु स्कूल से आएगा तो उसको भी खाना खिलाएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।